गांव के बीचों बीच एक पुराना सा घर था जहां बूढ़ा बाप रामलाल और उसकी पत्नी शांता देवी रहते थे। जीवन भर उन्होंने मेहनत मजदूरी कर अपने इकलौते बेटे राजू को पढ़ाया लिखाया और बड़ा आदमी बनाया। खेत बाड़ी बेचकर, जेवर गिरवी रखकर, दिन रात भूखे रहकर भी उन्होंने बेटे की हर जरूरत पूरी की। रामलाल अक्सर कहा करता था, बुढ़ापे में हमारा सहारा बस हमारा बेटा ही होगा। शांता देवी भी यही सोचकर चैन की सांस लेती थी कि अब तो बेटा कमा रहा है, बहू भी घर में है, अब उनका बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। लेकिन बेटा और बहू के मन में धीरे धीरे कुछ और ही इरादे पल रहे थे। बहू को लगता था कि सास ससुर अब बोझ हैं और बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलने लगा था। माता पिता जहां अपने बेटे की हर खुशी पर कुर्बान हो जाते थे, वहीं बेटा बहू माँ बाप की मौजूदगी को अपनी आज़ादी में रुकावट समझने लगे थे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बहू ने बूढ़ी शांता देवी के हाथ का बना खाना खाना बंद कर दिया। रामलाल खेत की बातें करता तो बेटा टाल देता। दोनों बूढ़े दिन प्रतिदिन अपमान का घूंट पीने लगे, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनका बेटा एक दिन बदलेगा। दिन बीतते गए और बेटे राजू के मन में माता पिता के प्रति मोह घटता चला गया। बहू अक्सर राजू के कान भरती, देखो तुम्हारे माँ बाप अब बूढ़े हो चुके हैं, हर वक्त बीमार रहते हैं, उनका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। अगर इन्हें अलग कर दिया जाए तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। राजू पहले तो माँ बाप का सम्मान करता था, लेकिन धीरे धीरे पत्नी की बातों में आकर उसका व्यवहार भी बदलने लगा। अब वो बूढ़े पिता की बात सुनते ही झुंझलाने लगता और माँ की छोटी सी गलती पर भी गुस्सा करने लगता। एक दिन बहू ने खाने की थाली सामने रखते हुए व्यंग किया, आप लोग कब तक इस घर पर बोझ बने रहेंगे? बेटा तो मैंने संभाल लिया, अब आप दोनों को भी क्या मैं ही पालूंगी? ये सुनकर शांता देवी का दिल रो उठा। उन्होंने आंखों से आंसू पोंछे और बेटे की ओर देखा, लेकिन राजू ने भी मुंह फेर लिया। रामलाल ने उस रात अपनी पत्नी से कहा, हमने जिस बेटे के लिए अपनी जवानी गंवा दी, उसी के घर में हमें अपने लिए जगह मांगनी पड़ रही है। शायद किस्मत ही ऐसी थी। शांता देवी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेरकर रोती रहीं। धीरे धीरे बेटा और बहू खुलकर बात करने लगे कि अब इन्हें घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन माँ बाप को इसका आभास नहीं था। वे तो अब भी यही सोचते रहे कि शायद बेटा एक दिन सुधर जाएगा और वही उनका सहारा बनेगा। राजू और उसकी पत्नी सीमा देर रात कमरे में बैठे फुसफुसाकर बातें कर रहे थे। सीमा ने गुस्से से कहा, अब बहुत हो चुका राजू, तुम्हारे माँ बाप हर वक्त हमारे बीच में रहते हैं, हमें अपनी जिंदगी जीनी है। अगर इन्हें यहाँ से हटाओगे नहीं तो हम कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। राजू ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन वो मेरे माँ बाप हैं, उन्हें बाहर निकालना आसान नहीं है। सीमा ने ताना मारा, माँ बाप का कर्ज तो कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन क्या तुम अपना घर बर्बाद कर दोगे? सोच लो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ये शब्द राजू के दिल में जहर बनकर उतर गए। वो चुप हो गया। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो माता पिता का सहारा बने या पत्नी को खुश रखे। लेकिन पत्नी के दबाव में उसने धीरे धीरे कठोर निर्णय लेने का मन बना लिया। दूसरे दिन सुबह रामलाल दरवाजे पर बैठे धूप सेंक रहे थे। राजू आया और अनमने स्वर में बोला, अब आप दोनों को कहीं और रहना होगा, इस घर में अब जगह नहीं है। ये सुनते ही शांता देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बेटे की आंखों में देखा, लेकिन वहां अपनापन नहीं, सिर्फ ठंडापन दिखाई दिया। शांता देवी ने कांपते हुए स्वर में कहा, बेटा, हमने तो हमेशा तुम्हारे लिए ही जिया, क्या अब बुढ़ापे में हमें सहारा देने के बजाय घर से निकाल दोगे? राजू ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। रामलाल और शांता देवी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन राजू का मन मानो पाषाण बन चुका था। सीमा दरवाजे पर खड़ी थी और तिरस्कार भरी नजर से उन्हें देख रही थी। उसने तेज आवाज में कहा, अब बुढ़ापे का बोझ उठाने की हमारी कोई मजबूरी नहीं है, जितना जीना था जी चुके, अब कहीं और जाकर रहो। ये सुनकर शांता देवी का दिल कांप उठा। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे का हाथ पकड़ने की कोशिश की और बोली, बेटा, जब तू छोटा था रात रात भर तुझे गोद में उठाकर झुलाया, भूख लगी तो खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया,
तू बीमार हुआ तो मैंने अपना खून बेचकर तेरा इलाज करवाया। क्या आज तू हमें इस हालत में छोड़ देगा? राजू के चेहरे पर बेचैनी थी, पर सीमा ने और दबाव डालते हुए कहा, भावुक बातें सुनने का अब समय नहीं है। या तो इन्हें निकालो या मैं इस घर में नहीं रहूंगी। राजू ने माँ का हाथ झटक दिया और बोला, बस माँ, और मत कहो। मुझे अब तुम्हारी मजबूरियां नहीं सुननी। तुम दोनों को आज ये घर छोड़ना होगा। रामलाल ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दुख की लकीरें साफ छलक रही थीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है बेटा, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, हम तो बूढ़े हैं, ज्यादा दिन के मेहमान नहीं, मगर तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। सीमा ने हंसते हुए कहा, फल वल कुछ नहीं होता, जिंदगी अपने हिसाब से जी जाती है। हमें चैन चाहिए और इसके लिए इन्हें इस घर से जाना ही होगा। उस रात दोनों बुजुर्ग अपने कमरे में चुपचाप बैठे रहे। उनका मन टूटा हुआ था, लेकिन एक दूसरे का सहारा पाकर उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने निश्चय किया कि अब बेटे से उम्मीद छोड़कर खुद अपने जीवन का रास्ता खोजेंगे। सुबह का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी, मगर रामलाल और शांता देवी के लिए ये धूप किसी अंधेरे से कम नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे अपना सामान एक पुराने बैग में रखा। बैग में सिर्फ कुछ कपड़े और भगवान की एक तस्वीर थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरों पर अजीब सी मजबूरी की झलक थी। राजू ने दरवाजे के पास खड़े होकर बस इतना कहा, ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी निकलो। सीमा अंदर से देख रही थी और उसकी आंखों में कठोरता भरी हुई थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जिनके सहारे उसका पति बड़ा हुआ, वही आज सड़क पर धकेले जा रहे हैं। जब दोनों बुजुर्ग दरवाजे से बाहर निकले तो पड़ोसियों की नज़र उन पर पड़ी। पड़ोसी धीमी आवाज में बातें करने लगे। अरे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। अपने ही बेटे ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। आजकल के बच्चों का यही हाल है, जिनकी खातिर जान लगाई वही बुढ़ापे में ठुकरा देते हैं। इन फुसफुसाहटों ने रामलाल और शांता देवी के दिल को और चोट पहुंचाई। शांता देवी ने आंचल से आंखें पोंछते हुए कहा, अब लोग क्या कह रहे हैं ये अब मायने नहीं रखता। मायने तो ये रखता है कि हमारा बेटा हमें अपनाने से इनकार कर चुका है। रामलाल चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उनका हर कदम भारी था, जैसे जमीन उन पर बोझ डाल रही हो। वे बार बार पीछे मुड़कर घर की ओर देखते, लेकिन हर बार दिल और टूट जाता। घर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, अब उनके लिए पराया बन चुका था। दोनों सड़क पर चल रहे थे। राह चलते लोग उन्हें देख रहे थे। कोई तरस खा रहा था तो कोई ताना मार रहा था, पर उनके लिए अब सब बेकार था। बस एक दूसरे का सहारा ही उनका एकमात्र सहारा था। चलते चलते शांता देवी ने धीमे स्वर में कहा, रामलाल, अब कहाँ चलें? कौन हमें अपनाएगा? रामलाल ने गहरी सांस भरते हुए उत्तर दिया, शायद हमें वृद्धाश्रम जाना होगा। वहीं जाकर शांति मिलेगी, क्योंकि इस दुनिया में अब हमारा कोई नहीं है। रामलाल और शांता देवी भारी कदमों से सड़क पर चल रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही दिन देखने के लिए हमने पूरी जिंदगी संघर्ष किया? रास्ते में वे कई जगह रुके, कभी पानी पिया, कभी थककर किसी पेड़ के नीचे बैठ गए, मगर उनके चेहरे पर केवल लाचारी और अपमान का बोझ झलक रहा था। कई घंटे चलने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था वृद्धाश्रम। बोर्ड देखकर शांता देवी के आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, सोचा भी नहीं था हमारी मंजिल यही होगी। रामलाल ने उनका हाथ थामकर कहा, अब यही हमारी पनाहगाह है, चलो, शायद यहाँ हमें वो अपनापन मिले जो अपने ही घर में खो गया। वे वृद्धाश्रम के दरवाजे तक पहुंचे। अंदर एक छोटा सा दफ्तर था, जहां एक मैनेजर बैठा था। रामलाल ने संकोच भरी आवाज में कहा, हमारे बेटे ने हमें घर से निकाल दिया है। अब हमारे पास कहीं और जाने की जगह नहीं। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? मैनेजर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और सहानुभूति भरे स्वर में कहा, यहाँ वही लोग आते हैं जिन्हें अपने बच्चे छोड़ देते हैं। आप अकेले नहीं हैं अम्मा, यहाँ आपके जैसे बहुत से माँ बाप रहते हैं। आ जाइए। अंदर प्रवेश करते ही दोनों बुजुर्गों ने देखा कि आंगन में कई बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे।
कुछ अपने दुख बांट रहे थे, कुछ चुपचाप आसमान की ओर देख रहे थे, मानो भगवान से कोई जवाब मांग रहे हों। शांता देवी की आंखें और भर आईं। उन्होंने सोचा, कैसा जमाना आ गया है जहां माँ बाप को बेटों के घर की जगह पराए आंगन में बुढ़ापा बिताना पड़ता है। रामलाल ने गहरी सांस ली और शांति से कहा, शायद यही हमारी सच्चाई है। अब हमें इसी जगह को अपना घर मानना होगा। वृद्धाश्रम के आंगन में बैठते ही रामलाल और शांता देवी को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुखों का सागर उनके सामने खुल गया हो। चारों ओर बुजुर्गों की भीड़ थी, मगर हर चेहरे पर अधूरी उम्मीद और टूटा हुआ दिल साफ झलक रहा था। कोई अपने बच्चों की याद में रो रहा था तो कोई चुपचाप दीवार को घूर रहा था। एक बूढ़े बाबा, जिनकी आंखें धंस चुकी थी और हाथ कांप रहे थे, रामलाल के पास आकर बोले, भाई, तुम्हें भी बेटों ने घर से निकाला? रामलाल ने आह भरते हुए सिर झुका लिया। बाबा हंसते हुए बोले, मगर उस हंसी में गहरा दर्द था। यहाँ जो भी है, सबकी कहानी एक जैसी है। किसी को बेटों ने निकाला, किसी को बहुओं ने। अब सब भगवान के सहारे जी रहे हैं। थोड़ी दूर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। वो बार बार तस्वीर को चूमती और रोते हुए कहती, ये मेरा बेटा है, कितना प्यार करता था मुझे। कहता था, माँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शादी के बाद बहू के कहने पर उसने मुझे इसी आश्रम में छोड़ दिया। अब यही तस्वीर ही मेरा सहारा है। शांता देवी ये सब देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कहा, कैसा जमाना आ गया है। जिन बच्चों को गोद में खिलाया, उनकी खातिर भूखे प्यासे रहे, वहीं बच्चे माँ बाप को बोझ समझने लगे। वृद्धाश्रम की दीवारों में सिसकियां गूंज रही थीं। हर तरफ अधूरी कहानियां थीं, जिनका अंत बस अकेलेपन और आंसुओं में लिखा था। रामलाल ने आकाश की ओर देखते हुए धीमे स्वर में कहा, हे भगवान, क्या अब माता पिता का यही हाल होना तय है या फिर कभी हालात बदलेंगे? कुछ दिन वृद्धाश्रम में गुजरे। रामलाल और शांता देवी धीरे धीरे वहां के माहौल के साथ तालमेल बैठाने लगे, मगर हर सुबह उठते ही उनके मन में बेटे और बहू की याद हावी रहती। उनके दिल में गुस्सा भी था और उदासी भी, लेकिन अब कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था। एक दिन आश्रम में एक नई बुजुर्ग महिला आई। वो बहुत ही दयालु और समझदार थी। उसने रामलाल और शांता देवी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों यहाँ अकेले नहीं हैं। हर कोई अपनी कहानी लेकर यहाँ आता है। बस सबका एक ही उद्देश्य है, शांति और अपनापन पाना। रामलाल ने हल्की उम्मीद लेकर पूछा, क्या सच में यहाँ सब हमें अपनापन दे पाएंगे? महिला ने हाथ जोड़कर कहा, जब दिल से चाहते हो, भगवान भी मदद करता है। यहाँ सभी बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बनते हैं। आप भी धीरे धीरे अपना दिल खोलो, दुख को बांटो तो हल्का लगेगा। शांता देवी ने पहली बार वृद्धाश्रम में थोड़ी राहत महसूस की। उसने रामलाल का हाथ थामकर कहा, शायद सच में हमें यहाँ कुछ खुशी मिल सकती है। बेटे और बहू ने हमें छोड़ दिया, लेकिन अब हम खुद ही अपनी ताकत बनेंगे। रामलाल ने भी आंखें नम होते हुए कहा, हाँ, अब समय आ गया है कि हम अपनी बुढ़ापे की जिंदगी को अपने ही तरीके से जिए। चाहे हालात कैसे भी हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। कुछ हफ्ते बीत गए और रामलाल शांता देवी वृद्धाश्रम के माहौल में धीरे धीरे घुलने लगे। अब उन्हें वहाँ के बाकी बुजुर्गों की कहानियों में अपनी तकलीफ का थोड़ा सहारा मिला। हर सुबह उठकर वे छोटे छोटे काम करते, खाने में मदद करते और दूसरों की बातें सुनते। धीरे धीरे दिल में हल्की राहत महसूस होने लगी। एक दिन आश्रम के प्रबंधक ने सभी बुजुर्गों के लिए एक छोटा उत्सव रखा। वहां बच्चों के लिए खेल और मनोरंजन का आयोजन था। रामलाल और शांता देवी ने भी भाग लिया। पहली बार उन्होंने अपनी आंखों में मुस्कान देखी, जिसे लंबे समय से भूला हुआ समझ रहे थे। शांता देवी ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, देखो, यहाँ लोग हमारे जैसे हैं, पर सब मिलकर खुश रहने की कोशिश करते हैं। बेटे और बहू ने हमें घर से निकाल दिया, लेकिन यहाँ हम अपना परिवार खुद बना सकते हैं। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, शायद यही सच्चाई है कि अपनापन हमेशा ब्लड रिलेशन में नहीं, दिल में भी होता है। हमें अब अपना दुख बांटना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगे। हर दिन नए दोस्त बनते और पुरानी यादें साझा होतीं। पहली बार रामलाल और शांता देवी ने महसूस किया कि जीवन में फिर भी एक नई शुरुआत संभव है। कुछ महीने बीत गए और रामलाल शांता देवी वृद्धाश्रम में पूरी तरह ढल चुके थे। अब वे दिनचर्या में लगे रहते, दूसरों की मदद करते,
और कभी-कभी अपने पुराने दिनों की यादों में खो जाते। उनका मन धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन अंदर कहीं एक हल्की बेचैनी भी बनी हुई थी। बेटा और बहू अब भी उनके जीवन से दूर थे। एक दिन शांता देवी आंगन में बैठी सूरज की किरणों में अपने हाथ फैलाए धीरे से कहती हैं, रामलाल, हमें पता है कि हमारे बेटे और बहू ने हमें छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने हमें यहाँ नए दोस्त, नया सहारा दिए हैं। शायद यही हमारा असली परिवार है। रामलाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमने जो खोया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो मिला है उसका आनंद लेना ही अब हमारा फर्ज है। दुख से हार मानने का समय नहीं है। तभी आश्रम के बाहर एक आवाज गूंजी, रामलाल, शांता देवी। दोनों ने चौंक कर देखा। वहां एक औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में परिचित चमक थी। रामलाल की धड़कन बढ़ गई। वो औरत कोई और नहीं, बल्कि उनके पुराने दोस्त की बेटी थी, जो पहले ही उनकी मदद के लिए पीछे से योजना बना रही थी। उसने हाथ फैलाकर कहा, आप दोनों यहाँ अकेले नहीं रहेंगे। मैं जानती थी कि आपके बेटे और बहू ने आपसे जो किया वो बहुत गलत है, लेकिन अब मैं हूं और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं सहना पड़ेगा। रामलाल और शांता देवी ने एक दूसरे की आंखों में देखा। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जीवन में सच्चाई और अपनापन कभी हार नहीं मानते, चाहे दुनिया कितनी भी निर्दयी क्यों ना हो। रामलाल और शांता देवी की आंखों में आंसू और उम्मीद दोनों छलक रहे थे। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, मैं जानती हूं कि आपके बेटे और बहू ने आपको कितना दर्द दिया है, पर अब समय आ गया है कि आप फिर से खुश रहें। मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगी। शांता देवी ने कांपते हुए कहा, लेकिन हमारी जिंदगी में इतने दर्द के बाद अब खुश होना संभव है क्या? औरत ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ पकड़ा और कहा, हाँ माँ, जो दुख झेला उससे ही तो इंसान मजबूत बनता है। अब आप अपने पुराने दुखों को पीछे छोड़ सकते हैं। इसी बीच आश्रम के कुछ अन्य बुजुर्ग पास आ गए। उन्होंने रामलाल और शांता देवी को देखकर कहा, आप लोग नए आए हैं, पर यहाँ हर किसी की कहानी सच्चाई से भरी है। हम सब यहाँ एक दूसरे का सहारा बनते हैं। अब आप भी हमारे साथ मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से जी सकते हैं। रामलाल ने धीरे से कहा, हमें लगा कि बेटा और बहू ने हमें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि जीवन में अपनापन केवल घर में ही नहीं, बल्कि दिल में भी होता है। शांता देवी ने अपने आंचल से आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ रामलाल, अब हमारी जिंदगी एक नई शुरुआत के रूप में सामने है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी सीख है, कभी उम्मीद मत खोना। कुछ हफ्ते बाद वृद्धाश्रम में एक दिन अचानक चर्चा फैल गई। रामलाल और शांता देवी ने सुना कि उनके बेटे राजू और बहू सीमा गांव में किसी से बात कर रहे थे। धीरे धीरे पता चला कि राजू का जीवन उनके बर्बाद करने के बाद भी सही नहीं चल रहा था। सीमा बार बार लड़ती और नाराज रहती, और राजू अपने किए हुए कर्मों से परेशान हो रहा था। गांव के लोग धीरे धीरे ये बात जान गए थे कि उन्होंने अपने माता पिता को अपमानित किया और अब उसके परिणाम भुगत रहे थे। रामलाल और शांता देवी को ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन दिल में कोई खुशी नहीं थी। शांता देवी ने कहा, देखो रामलाल, कभी कभी इंसान अपने कर्मों के फल को तुरंत नहीं देखता, पर न्याय हमेशा अपने तरीके से आता है। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हम अब उनके जीवन में उतरने वाले दर्द को देखेंगे, लेकिन हमें अब अपने दुख से बाहर निकलकर खुद की खुशियां जीनी होंगी। उन्होंने जो किया उसका फल उन्हें भुगतना ही होगा। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग भी उनके पास आए और बोले, सचमुच जो इंसान अपने माता पिता को ठुकराता है उसकी दुनिया में भी कठिनाइयां आती हैं। यहाँ हम सभी ने अपने अनुभव से यही जाना है। शांता देवी ने रामलाल का हाथ पकड़ते हुए कहा, अब हम डर के बिना जीवन बिताएंगे, चाहे उनके जीवन में कोई भी परिणाम आए। हमें अपने जीवन की शांति चाहिए। कुछ और दिन बीत गए। रामलाल और शांता देवी अब वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्गों के साथ पूरी तरह घुल मिल गए थे। वे अब रोजाना मिलकर छोटे छोटे काम करते, खाना बनाते और दूसरों की मदद करते। धीरे धीरे उनका दिल हल्का होने लगा और पहली बार उन्होंने महसूस किया कि जीवन में फिर से खुशियां संभव हैं। एक दिन वृद्धाश्रम में एक छोटा उत्सव रखा गया। सभी बुजुर्गों ने मिलकर गीत गाए, नृत्य किया और अपने पुराने दिनों की यादों को साझा किया। रामलाल और शांता देवी भी उत्साह के साथ इस समारोह में शामिल हुए। उनकी आंखों में पहली बार लंबा समय बाद चमक दिख रही थी। शांता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा,
रामलाल, देखो, हमने सोचा था कि जीवन सिर्फ दुख है, लेकिन यहाँ आकर हमें एहसास हुआ कि अपनापन और खुशी कहीं भी मिल सकती है, बस इसे ढूंढने की जरूरत है। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, सच में बेटे और बहू ने हमें घर से निकाल दिया, पर यहाँ हमें वो अपनापन मिला जो हमने सोचा भी नहीं था। अब हमें अपने दुख में ही खुशी ढूंढनी होगी। वृद्धाश्रम के बुजुर्ग भी उनके पास आए और बोले, आप दोनों ने अपने दर्द को पीछे छोड़कर यहाँ खुश रहना सीखा है, यही सबसे बड़ी ताकत है। आप हमारे लिए भी उदाहरण बन गए हैं। शांता देवी ने रामलाल का हाथ थामकर कहा, हाँ, अब हम डर और उदासी में नहीं जिएंगे, अपने जीवन को इसी तरह संजोकर आगे बढ़ाएंगे। कुछ दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि राजू और सीमा की जिंदगी ठीक नहीं चल रही। लोग कहते थे कि उनके व्यापार में घाटा हो गया, रिश्ते बिगड़ गए और समाज में उनका मान सम्मान भी घटने लगा। जो लोग पहले उनके दोस्त थे, अब उनसे दूरी बनाने लगे। रामलाल और शांता देवी ने ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। शांता देवी ने कहा, देखो, बेटा और बहू ने हमें ठुकरा दिया, लेकिन अब उनकी दुनिया में भी कठिनाइयां आ रही हैं। कर्म का फल हमेशा मिलता है। रामलाल ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, पर हमें इसका कोई आनंद नहीं लेना चाहिए। हमने अपने जीवन में दुख और तंगहाली देखी, अब हमारा काम बस अपने आप को खुश रखना है। जो हुआ वो उनका सच है। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी पास आए। उन्होंने कहा, सचमुच जिन बच्चों ने माता पिता को अपमानित किया, उन्हें हमेशा परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ हम सबने यही अनुभव किया है। आपके बेटे और बहू की गलती अब साफ दिखाई दे रही है। शांता देवी ने सर झुकाकर कहा, रामलाल, हम दुख में नहीं उलझेंगे। उन्हें उनकी गलती का सामना करना ही पड़ेगा। हमें अब सिर्फ अपनी खुशी की सोचनी है। रामलाल ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे पर संतोष और दृढ़ता की झलक थी। अब उन्होंने तय कर लिया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वे अपनी शांति और अपनापन खुद बनाएंगे। कुछ महीने बीत गए और रामलाल शांता देवी अब वृद्धाश्रम में पूरी तरह से स्थिर हो गए थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया और हर दिन छोटे छोटे कामों में खुशी ढूंढना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में दुख जितना भी बड़ा हो, नए अवसर हमेशा मिल सकते हैं। एक दिन आश्रम में नन्हे बच्चों की टोली आई। बच्चों ने बुजुर्गों के लिए गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। रामलाल और शांता देवी ने पहली बार महसूस किया कि दूसरों के लिए खुशियां देना भी जीवन का एक बड़ा सुख है। उनकी आंखों में चमक और चेहरों पर मुस्कान आ गई। शांता देवी ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, देखो, हमारे जीवन में बेटे और बहू ने जो खो दिया, उसे अब हम यहाँ नए रिश्तों और अपनापन में पा रहे हैं। ये अनुभव हमें और मजबूत बना रहा है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हम अपने दुखों में उलझकर समय बर्बाद नहीं करेंगे। जीवन में हमेशा नया अवसर आता है, बस उसे पहचानना चाहिए। यहाँ हमने सच्चा अपनापन पाया है, जो घर में नहीं मिल पाया। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी उनके पास आए और बोले, आप दोनों ने अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत की है। अब आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। शांता देवी ने रामलाल का हाथ थामते हुए कहा, हाँ, अब हम डर और उदासी में नहीं जिएंगे, अपने जीवन को खुशी और अपनापन से भर देंगे। कुछ हफ्ते बाद रामलाल और शांता देवी वृद्धाश्रम में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। अब वे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अन्य बुजुर्गों का भी सहारा बनने लगे थे। उनकी सलाह और अनुभव सुनने के लिए लोग उनके पास आते थे। शांता देवी ने एक दिन आंगन में बच्चों और बुजुर्गों के बीच बैठकर कहा, देखो, जीवन में दुख और कठिनाइयां हमेशा आती हैं, पर उन्हें सहकर और दूसरों के लिए जीकर ही असली खुशी मिलती है। हमने अपने बेटे और बहू से बहुत दुख झेला, लेकिन यहाँ आकर हमने नई ताकत और अपनापन पाया। रामलाल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब हम अपने अनुभव से दूसरों को मार्गदर्शन देंगे। जीवन में हार मानना आसान होता है, लेकिन यहाँ हमने सीखा कि दृढ़ता और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी उनके पास आए और बोले, आप दोनों ने हमें दिखाया कि उम्र के इस पड़ाव में भी जीवन जीने का असली मतलब समझा जा सकता है। हम आपके अनुभव से प्रेरित हैं। रामलाल और शांता देवी ने महसूस किया कि अब उन्हें अपने दुख पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उनका आत्मविश्वास लौट आया था और उन्होंने ठान लिया कि अब वे अपने जीवन की हर घड़ी खुशी और अपनापन के साथ बिताएंगे। एक दिन वृद्धाश्रम में खबर आई कि राजू और सीमा गांव में मुश्किलों में फंस गए हैं।
उनका व्यापार चौपट हो गया, रिश्तों में झगड़े बढ़ गए और गांव के लोग भी उनके खिलाफ हो गए। ये सुनकर रामलाल और शांता देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। शांता देवी ने धीरे से कहा, देखो रामलाल, बेटा और बहू ने हमें ठुकरा दिया। अब उनकी दुनिया में वही हालात आए हैं जो उन्होंने हमें दिए हैं। रामलाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हमें इसका आनंद लेने की जरूरत नहीं, पर हमें समझना चाहिए कि जीवन में कर्म का फल हमेशा मिलता है। उस दिन वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी पास आए। उन्होंने कहा, आप दोनों ने जो दुख झेला वही उनके जीवन में अब सामने आ रहा है। हम सब ने यह देखा है कि जो इंसान अपने माता पिता को अपमानित करता है उसे कभी न कभी परिणाम भुगतना ही पड़ता है। शांता देवी ने हंसते हुए कहा, अब हम डर या गुस्से में नहीं रहेंगे। हमें अपने जीवन की खुशी और अपनापन बनाए रखना है। जो हुआ वह उनका सच है। रामलाल ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब हमें अपने जीवन के नए अध्याय की ओर ध्यान देना है। बेटा और बहू की गलती ने हमें कमज़ोर नहीं किया बल्कि मजबूत किया है। आश्रम का माहौल भी अब सकारात्मक था। सभी बुजुर्गों ने महसूस किया कि दुख और कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन आपसी सहयोग और अपनापन से जीवन फिर से जिया जा सकता है। कुछ हफ्तों बाद रामलाल और शांता देवी ने महसूस किया कि वृद्धाश्रम का माहौल उन्हें नई ऊर्जा और खुशी दे रहा है। हर सुबह सूरज की रोशनी में उठते ही वे छोटे छोटे काम करते, दूसरों की मदद करते और अपने दिल को हल्का महसूस करते। एक दिन आश्रम में सभी बुजुर्गों ने मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा। गीत, नृत्य और कहानी सुनाने का आयोजन हुआ। रामलाल और शांता देवी भी पूरी ऊर्जा के साथ इसमें भाग लेने लगे। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उम्र केवल संख्या है और जीवन में हर समय खुश रहने का मौका होता है। शांता देवी ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, देखो, हमने सोचा था कि हमारे बेटे और बहू ने हमारा जीवन खत्म कर दिया, लेकिन यहाँ आकर हमें असली अपनापन और खुशी मिली। ये अनुभव हमें और भी मजबूत बना रहा है। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में हमें अब अपने दुख में उलझकर समय बर्बाद नहीं करना। जीवन में अपनापन और खुशी ढूंढना ही असली सफलता है। यहाँ हमने वो पाया जो घर में कभी नहीं मिला। वृद्धाश्रम के अन्य बुजुर्ग भी उनके पास आए और बोले, आप दोनों ने हमें दिखाया कि उम्र के इस पड़ाव में भी जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है। आप हमारी प्रेरणा बन गए हैं। शांता देवी ने रामलाल का हाथ थामकर कहा, हाँ, अब हम डर और उदासी में नहीं जिएंगे, अपने जीवन को अपनापन और खुशियों से भरेंगे। कुछ महीने बाद रामलाल और शांता देवी ने महसूस किया कि वृद्धाश्रम केवल एक जगह नहीं बल्कि उनके जीवन का नया अध्याय बन चुका है। यहाँ उन्हें न केवल अपनापन मिला बल्कि समाज में भी उनका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उन्हें अनुभव और सलाह के लिए मिलने आने लगे। एक दिन गांव के कुछ लोग आश्रम आए और बोले, हमने देखा कि आप दोनों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मजबूती और धैर्य बनाए रखा। आप सभी बुजुर्गों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। शांता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम केवल वही कर रहे हैं जो हमें सही लगता है। जीवन में दुख आते हैं पर अपनापन और खुशियां भी उसी में छिपी हैं। रामलाल ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमने अपने बेटे और बहू से बहुत दुख देखा, लेकिन इस नए परिवार और समाज ने हमें सिखाया कि जिंदगी में हर परिस्थिति में खुश रहना संभव है। यही असली जीत है। अब वृद्धाश्रम में उनका आदर इतना बढ़ गया कि नए आने वाले बुजुर्ग सीधे उनसे मार्गदर्शन लेने आते। उनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन गई। रामलाल और शांता देवी ने महसूस किया कि जीवन में अपमान और दुख के बाद भी इंसान अपने कदमों से नई पहचान और सम्मान बना सकता है। शांता देवी ने रामलाल का हाथ थामकर कहा, अब हम अपने जीवन में डर और उदासी को नहीं रहने देंगे। अपनापन, सम्मान और खुशियां हमारी नई दुनिया है। समय बीतता गया और रामलाल, शांता देवी अब पूरी तरह वृद्धाश्रम में अपने जीवन से संतुष्ट थे। उन्होंने जाना कि दुख, अपमान और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही सोच और अपनापन उन्हें फिर से खुशियां दे सकता है। एक दिन वृद्धाश्रम के प्रबंधक ने सभी बुजुर्गों को बुलाया। उन्होंने रामलाल और शांता देवी के योगदान की सराहना की और कहा, आप दोनों ने कठिन समय में भी धैर्य और अपनापन बनाए रखा। आप यहाँ सभी के लिए प्रेरणा बन गए हैं। आपकी कहानी हमें सिखाती है कि उम्र केवल संख्या है, जीवन को खुशियों और अपनापन से भरना जरूरी है। शांता देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने अपने बेटे और बहू से बहुत दुख देखा, पर अब हमें समझ आया कि जीवन में अपनापन केवल रिश्तों में नहीं बल्कि दिल में भी होता है। हमने यही पाया है और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। रामलाल ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, जीवन में जितना दुख मिला उससे हम मजबूत हुए। अब हमारा समय है खुश रहने का, दूसरों के लिए जीने का,
हमने सीखा कि कठिनाइयाँ कभी किसी को कमज़ोर नहीं कर सकती जब इंसान के दिल में अपनापन और उम्मीद हो। वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों ने उनके चारों ओर मिलकर हाथ रखा और कहा, आपकी कहानी हमें दिखाती है कि जीवन की असली ताकत अपनापन, धैर्य और उम्मीद में है। आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। रामलाल और शांता देवी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर शांति, संतोष और मुस्कान थी। उन्होंने जाना कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपनापन, साहस और विश्वास से हर समस्या का सामना किया जा सकता है। और इसी विश्वास के साथ उन्होंने अपने जीवन का नया अध्याय खुशी और अपनापन से भरकर आगे बढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में दुख, अपमान और कठिनाइयाँ आती रहती हैं। कभी कभी अपने ही बच्चों से निराशा मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जीवन खत्म हो गया। असली ताकत और अपनापन हमारे दिल में होता है। कठिन समय में धैर्य रखना, दूसरों का सहारा बनना और अपने जीवन में खुशियाँ तलाशना ही सच्चा जीवन है। अपने दुख को पीछे छोड़कर नई शुरुआत करना और दूसरों के लिए प्रेरणा बनना सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लाइक और शेयर से हमें नई कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा भावुक या प्रेरक लगा।